एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो स्टेट स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नंबर 3। सिर्फ आते हैं 10 क्वेश्चंस और इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से हमें एनालाइज अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी अच्छे से हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। सो स्पीड की टेस्ट का एनालिसिस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है इसमें? यू हैव टू सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट। इस वर्ड का आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल एक वर्ड है। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी अगर हम बोलते हैं कोई चीज इम्पेकेबल है, इसका मतलब क्या है? कि जिसके अंदर कोई भी क्या हो, बहुत ज्यादा गलतियां हो या ना हो। बताइए, हमें इसका क्योंकि एंटोनिम बताना है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी गलतियां ना हो, फॉल्टलेस हो, फ्लॉलेस हो, जिसके अंदर कोई भी गलती ना हो। तो फॉल्टलेस तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, अनसुलीड भी हो गया। और अगर इम्परफेक्ट है, कोई परफेक्ट है ही नहीं, मतलब फ्लॉज से बड़ा हो, फॉल्ट हो, गलतियां हो, तो यही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, कोहेरेंट। इसका एंटोनिम क्या होगा? हम बोलते हैं ना पैराग्राफ मस्ट बी कोहेरेंट। सो दिस इज काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी या पॉलिसी दैट इज लॉजिकल। जो लॉजिक्स वाला हो, मतलब जिसमें कोई कंसिस्टेंसी हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर लॉजिकल है तो ऑब्वियसली हमारा जो इसका एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? इलॉजिकल। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि बाकी सब इसके क्या हैं? सिनोनिम है। आसान। कोहेरेंट मतलब लॉजिकल। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? चलिए देखते हैं। इवापोरेशन यानी कि भाप, है ना? इवापोरेशन करेक्ट है। स्टैब्लिश, चीजों को इमर्ज करना, स्टैब्लिश करना, करेक्ट है। एसेंशियल करेक्ट है। इवैल्यूएशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, रॉन्गली स्पेल्ड है। इसकी स्पेलिंग होगी EVALUATION। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है? इवैल्यूएशन। तो आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है? वॉयलिन करेक्ट है। बजाने वाला वॉयलिन नहीं होता है, उसे बोलते हैं विजनरी, जो चीजें आप क्लियरली विजिबल आप देख सकते हो। ठीक, ये भी करेक्ट है। विशियस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। विशियस क्या होता है? VI होता है, जिसका मतलब क्या होगा बताइए? कोई बता सकता है? कि अगर हम बोलें कि कोई चीज विशियस है, आप लोग ना सुबह 8 बजे वोकैबुलरी की क्लास में आया करो, है ना? इसी में मैं वोकैबुलरी और आर्टिकल की क्लास लेती हूँ। तो सुबह 8 बजे आओगे ना, तो ये सब चीजें आसान लगेंगी, है ना? तो कोई चीज अगर विशियस है आपके लिए, यानी कि समथिंग विच इज क्रूअल और ब्रूटल, वो एज यू ऑल नो। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। 45, इसमें क्या है? डेविलिश। डेविलिश क्या होता है? अगर हम डेविलिश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डेविलिश, डेविलिश मीन क्या होता है? किसी को पता है? देखो, नया वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो शैतानी, डेविल, डेविल इसमें छुपा हुआ है ना। तो डेविलिश मतलब जो चीज शैतानी होती है, क्रुएल्टी होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं शैतानी। करेक्ट स्पेलिंग है। डिवाइस कोई भी हो सकती है, करेक्ट स्पेलिंग है। डेविएशन मतलब किसी तरीके का डिफरेंशिएशन, अलगाव। डेवियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम डेवियस की स्पेलिंग देखें तो डेवियस की स्पेलिंग में VE नहीं होता है, इट इज DEVIOUS। ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। डेवियस जिसका मतलब होता है एक आप स्किलफुल यूज करते हैं किसी भी चीज का टू अचीव गोल्स। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग थी वो ये थी, तो ये आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, आपको इसमें सेगमेंट ढूंढना है जिसमें एरर है। देखते कहाँ है? A newly released study has found that more people were injuring riding electric scooters than by riding bicycles. एक बात बताओ, डबल डबल यहाँ पे जो है ING लिखा हुआ है, तो गलती तो यही हो गई। तो इसको देख के तुम लोग इसको तो आंसर कर दोगे कि भैया मिस्टेक इसमें है।
लेकिन क्या मिस्टेक है, अ न्यूली रिलीज स्टडी हैज फाउंड, स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है, पैसिव में। तो जब पैसिव में जा रहा है, तो जब पैसिव स्ट्रक्चर में जाता है ना, तो यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर इंजर्ड राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देन बाय राइडिंग बाईसाइकिल्स। तो इंजर्ड होगा यहाँ पे जो इसको करेक्ट करेगा। ठीक है। 47 ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर वेयर द हेयर इज थिनिंग। एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना, हेयर फॉलिकल्स, यानी कि ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। ये तो सिंगुलर हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, आर। और ये कहाँ दिया है, ए पार्ट में, इसमें एरर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट, इस ईडियम का आपको मीन बताना है, फ्लैश इन द पैन, पैन में कोई चीज फ्लैश हो, इसका मतलब एक ऐसा प्रॉमिस जिसको आप पूरा ना कर पाए। तो एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मटीरियलाइज, सीधा सीधा आंसर है, इसमें कुछ जैसा समझाने जैसा नहीं है। द होल 9 यार्ड्स, पूरा का पूरा 9 यार्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, होल 9 यार्ड्स का मतलब कोई चीज जो पूरी तरीके से आपकी हो, मीन्स द एंटायरिटी ऑफ समथिंग होल, किसी चीज का पूरा भाग, तो वो होगा द एंटायरिटी ऑफ समथिंग इज द होल 9 यार्ड्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जो अंडरलाइन सेगमेंट को यहां पे वो कर सके। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द टू ब्रदर्स, क्या होगा भैया, डिस्टिंग्विश इन द टू ब्रदर्स, दो लोगों की बात हो रही है, तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रदर्स होगा कि नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पे इन द टू ब्रदर्स, यानी कि वी नीड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रदर्स, इसको करेक्टली इंप्रूव करेगा। सो दिस वुड बी योर आंसर। कितना आसान था इन 10 क्वेश्चंस को एनालाइज करना। इसी तरीके के आपको सारी एसटी के एनालिसिस में जरूर जुड़ना है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एसटी में।